बात करें पंजाब की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लहराते हुए खेत, हरमंदिर साहिब, बड़े बड़े गुरुद्वारा साहिब, उनमें बंटता हुआ लंगर और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर आमतौर पर देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर बात करें पंजाबियों की तो उनका खुला अंदाज, उनका खाना पीना और खुल के रहना और भांगड़ा करना, इन सब चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ है जो सबको हैरान करती है, वो ये है कि पंजाबी लोगों का इतना ज़्यादा विदेशों में जाना। आप लोग सोचते होंगे कि आखिर पंजाबी लोग इतने ज़्यादा विदेशों में क्यों जाते हैं और शहरों से ज़्यादा गाँव के लोग विदेशों में क्यों जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, कनाडा में इतने ज़्यादा पंजाबी क्यों हैं और पंजाबी इतने ज़्यादा क्रेजी क्यों होते हैं विदेशों में जाने के लिए, और उनका यहाँ पर जाने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान। इस वीडियो में आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरविंदर कौर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पंजाबियों ने आखिर विदेशों में जाना क्यों शुरू किया था। 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया था। पंजाब से ही एक हिस्से को अलग करके पाकिस्तान बनाया गया था और पंजाब में ही भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर था। वो समय भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था। उस समय लोगों ने अपने पूरे परिवारों को खो दिया था। लोगों के पास ना तो अपना घर था, ना पैसा था और ना ही खाना। कुछ समय के बाद हालात थोड़े सुधरे, लेकिन भारत में अभी भी रोजगार नहीं था। बहुत सारे लोगों ने तो शहरों में जाकर रोजगार ढूंढ लिया और कुछ लोगों ने विदेशों में जाकर रहने के बारे में सोचा। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी पंजाबी लोगों की बाहर जाने की या विदेशों में जाने की। आइए अब जानते हैं कि शहरों से ज़्यादा आखिर गांव के लोग विदेशों में क्यों जाते हैं। आज़ादी के बाद शहरों में रहने वाले लोगों के पास तो कुछ रोजगार था और वो अपने परिवार को सही से रख लेते थे, लेकिन जो गांव में रहने वाले लोग थे वो ज़्यादातर खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते थे। वो खेती बाड़ी से ही अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन इसमें भी उनको कुछ खास मुनाफा नहीं होता था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने तो गांव को छोड़कर शहरों में जाने का फैसला किया और कुछ लोगों ने विदेशों में जाने का फैसला किया। आइए अब जानते हैं कि पंजाबी लोग जो हैं वो कनाडा जाने के लिए इतने ज़्यादा क्रेजी क्यों होते हैं। वैसे तो आजकल आप किसी भी देश में जाओगे आपको पंजाबी देखने को मिल जाएंगे। इंग्लैंड में तो एक जगह है जिसका नाम है साउथ हॉल, वहाँ पर तो रहते ही पंजाबी हैं, वो पंजाबीज का ही एरिया है। लेकिन कनाडा को आखिर मिनी पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर 7 लाख से भी ज़्यादा पंजाबी रहते हैं। कनाडा में हर साल भारत से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनमें से मोस्टली पंजाब के ही स्टूडेंट्स होते हैं। इसका मुख्य कारण है पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंस। कनाडा में दूसरे देशों के मुकाबले नागरिकता पानी ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि यहाँ पर आप 5 साल के भीतर कुछ रूल्स को फॉलो कर जल्दी पीआर हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारे पंजाबीज यहाँ पर जाकर रह रहे हैं। और मोस्टली यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं क्योंकि वो 5 साल तक अपनी स्टडी भी पूरी कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर वो पीआर को भी हासिल कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि पंजाबी लोग जो हैं जो विदेश जाते हैं उनको आखिर इससे फायदा क्या होता है। तो सबसे पहले वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद देते हैं, क्योंकि जब वो बाहर जाकर अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने घर पे भेजते हैं तो कुछ डॉलर, पाउंड या फिर यूरो इंडिया में आकर इंडिया की करेंसी में कई हजारों में हो जाते हैं, जिससे कि उनके परिवार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है आर्थिक तौर पर। विदेशों में गए हुए लोग अपने गांव की पंचायत और गुरुद्वारा साहिब में गुप्त रूप से दान करते हैं, ताकि गांव को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए और वहां पर आने वाले लोगों की, जो कि गरीब हैं, उनकी सहायता की जाए। हर साल बहुत से एनआरआई फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, जिनमें कि बहुत सारे गरीब लोगों का मुफ्त में चेकअप किया जाता है और उनका मुफ्त में ही इलाज भी किया जाता है। अब जानते हैं इसके कुछ नुकसानों के बारे में। बहुत सारे पंजाबी लोग जो अपने फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए विदेशों में जाते हैं, वो अपने परिवार के किसी भी सुख या दुख में उनके साथ नहीं होते। बहुत सारे लोग एजेंट्स के झांसे में आकर अपनी जमीन जायदाद को बेच देते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन
फिर उसके बाद ना ही उनके हाथ में उनकी ज़मीन आती है और ना ही कोई पैसा, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। विदेशों में जाने के लिए और वहाँ की सिटीजनशिप पाने के लिए कुछ लोग इस हद तक पहुँच जाते हैं कि लोग अपने ही बहन भाइयों से शादी कर लेते हैं। अगर विदेशों में भी जाकर किसी को काम ना मिले तो वहाँ पर सरवाइव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इतने साल अपने माँ बाप से दूर रहने के बाद जब बच्चे अपने माँ बाप को मिलते हैं तो माँ बाप के साथ ही सबकी आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।